Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. So today we will do activity 10.5, that is correct measurements of length. So this is the part 2. I have provided the part 1 link in the I button, you can see from there, and I will provide the link in the description also, so you can see from there. So let us start reading this correct measurement of length. In our daily life we use various types of measuring device. मतलब कि हमारी डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी डिवाइस मेजरिंग डिवाइस को देखते हैं. तो हम एक हम मीटर स्केल लेते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए. और टेलर क्या यूज़ करता है, एक टेप यूज़ करता है जहाँ पे वो क्लोथ मर्चेंट से वो उस मीटर की कितना कपड़ा चाहिए वो ले सकता है. लेंथ मेजर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट, तो आप सूटेबल डिवाइस लेते हो. आप मेजर नहीं कर सकते या आप गेट नहीं कर सकते ट्री की, या फिर साइज़ अपने चेस्ट की मीटर स्केल से जब आप मेजर करते हो टेप से तो मोर सूटेबल होता है ना. फॉर स्मॉल मेजरमेंट जो लेंथ है ना, अगर आपकी पेंसिल की लेंथ वो 15 सेंटीमीटर है ज्योमेट्री बॉक्स से, है ना. अगर इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ, अगर हम लेंथ की कि अगर हमको लेंथ की मेजरमेंट लेनी है तो हम टेक केयर रखते हैं इन फॉलोइंग चीज़ों का. तो रीड करते हैं. प्लेस करो स्केल कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ, जैसा कि आपको शो किया हुआ है. सम स्केल्स की जो एंड होती है ना वो ब्रोकन हो सकती है, तो आप नहीं देख पाओगे कि वो 0 मार्क उसमें है क्लियरली. इन सारे केसेस में तो आपको अवॉइड करना चाहिए ये मेजरमेंट 0 मार्क से स्केल पे. तो आप यूज़ कर सकते हो कोई भी अदर फुल मार्क स्केल, जैसे कि 1.0 सेंटीमीटर का. फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा रीडिंग इस मार्क की रीडिंग से अनदर एंड तक. फॉर एग्जांपल जैसा कि आप देखो, अगर आप रीड करते हो एक एंड 1.0 सेंटीमीटर और दूसरा एंड 14.3 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर जो लेंथ होती है ना ऑब्जेक्ट की, तो ये 14.3 माइनस 1.0 सेंटीमीटर अगर हम करेंगे तो 13.3 सेंटीमीटर आ जाएगी. तो अब थर्ड पॉइंट देखते हैं. तो ये जो करेक्ट पोजीशन होती है ना आई की, वो इम्पॉर्टेंट होती है कि हम मेजरमेंट को ध्यान से रखें. अगर आपकी आई एग्जैक्टली होती है फ्रंट पॉइंट पर जहाँ पे मेजरमेंट टेकन होती है, जैसा कि आपको शो किया, वो पोजीशन बी करेक्ट पोजीशन है आपकी आई की. अब आप नोट करो पोजीशन बी से और रीड करो 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पोजीशन ए और सी. तो ये जो रीडिंग है ना ये डिफरेंट हो सकती है. अब हम करते हैं एक्टिविटी 3. अब आप मेजर करो हाइट आपके क्लासमेट की हैंड स्पैन से और फिर यूज़ करो आप मीटर स्केल से. फॉर दिस आप अपने क्लासमेट से कि आस्क कर सकते हो कि वो स्टैंड करे आपके बैक ऑफ द वॉल अगेंस्ट वॉल, बैक अगेंस्ट वॉल. ठीक है. अब आप मेक करो एक मार्क बनाओ वॉल पे एग्जैक्टली अबव हिज हेड. अब आप मेजर करो जो डिस्टेंस फ्रॉम फ्लोर, और फ्लोर जैसे कि यहाँ पे ये वॉल है, यहाँ पे वो स्टूडेंट खड़ा है. ठीक है. तो आप यहाँ पे एक मार्क बना लो. फिर आप देखो कि कितना है वो डिस्टेंस. ठीक है. हैंड स्पैन से और फिर मीटर स्केल से. चलिए अब और स्टूडेंट ने मेजर कर लिए लेंथ सिमिलर वे में. अब रिकॉर्ड करो अपने ऑब्जर्वेशन टेबल 10.3 में. ठीक है. अब आप स्टडी कर रहे हो केयरफुली रिजल्ट जो कि ऑब्टेन हुआ है डिफरेंट स्टूडेंट से. तो ये जो रिजल्ट कॉलम 2 में वो डिफरेंट होगा ईच अदर से, और लेंथ हैंड स्पैन की वो डिफरेंट होगी डिफरेंट स्टूडेंट की. ठीक है. अब आप लुक करो रिजल्ट पे कॉलम 3 में, जहाँ पे जो मेजरमेंट होती है ना वो डन होती है यूजिंग स्टैंडर्ड स्केल से. तो ये जो रिजल्ट है ना वो क्लोज हो सकता है ईच अदर के लिए, बट एग्जैक्टली इक्वल नहीं. बट इफ़ नॉट वाई डू यू थिंक देयर इज़ अ डिफरेंस? क्योंकि आफ्टर ऑल एवरीबडी इज़ यूजिंग द सेम स्केल. ठीक है. और नॉट डिफरेंट हैंड स्पैन. तो ये ड्यू टू स्मॉल एरर की वजह से होगा जो कि टेक करो आपकी ऑब्जर्वेशन. हायर क्लासेस में आप लर्न करोगे इम्पोर्टेंस नोइंग और हैंडलिंग सच एरर मेजरमेंट्स की. तो अब हम आगे करते हैं. अब आता है मेजरिंग लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन. हम मेजर नहीं करते लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग मीटर स्केल. हम थ्रेड यूज़ करते हैं कि हम मेजर करें लेंथ कर्व्ड लाइन की. अब आते हैं एक्टिविटी 4 पे.
अब आप यूज़ करो एक थ्रेड की आप मेजर करने के लिए लेंथ कर्व लाइन की ए बी। पुट करो अब आप नॉट थ्रेड पे जहाँ पे नियर एक एंड पे। अब प्लेस करो नॉट पॉइंट बी ए पे। अब आप प्लेस करो एक स्मॉल पोर्शन थ्रेड का अलोंग द लाइन। कीप करो कि ये टॉट हुए यूजिंग योर फिंगर्स और थंब। अब आप होल्ड करो थ्रेड एंड पॉइंट में वन हैंड से। अब आप यूज़ कर सकते हो अनदर हैंड और स्ट्रेच करो लिटिल मोर पोर्शन थ्रेड की अलोंग कर्व्ड लाइन। अब आप गो टू रिपीटिंग, फिर से रिपीट करो इस प्रोसेस को टिल ये जो एंड बी है ना कर्व लाइन का वो रीच ना करे। अब आप मेक करो एक मार्क थ्रेड पे जहाँ पे ये टच करता है एंड बी। अब आप स्ट्रेच करो थ्रेड को अलोंग मीटर स्केल से। अब आप मेजर करो लेंथ बिटवीन नॉट जो कि बिगनिंग और फाइनल मार्क थ्रेड की हुई है। तो ये हमको लेंथ देती है कर्व लाइन की ए बी की। हम देखते हैं कि हमें लॉट ऑफ केयर चाहिए होती है कि हम इंश्योर करें कि ये जो मेजरिंग डिस्टेंस है ना और लेंथ करेक्टली। तो हमें चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट्स और डिवाइसेस जहाँ पे हम मेजर करें डिस्टेंसेस और कन्वे करें हमारे रिजल्ट्स अदर पे। अब आता है हमारी एक्टिविटी 5, मूविंग थिंग्स अराउंड अस। तो अब आप थिंक करो कुछ सम ऑब्जेक्ट जो कि आपने देखे हैं रिसेंटली। अब आप लिस्ट करो उनको टेबल 10.3 में। तो ये इंक्लूड कर सकते हैं स्कूल बैग, मॉस्किटो, टेबल, पीपल जो कि सिट कर रहे हैं, चेयर, और पीपल जो कि मूव कर रहे हैं। लिस्ट करो और मतलब कि जैसे कि बटरफ्लाई, डॉग, काउ, आपके हैंड्स और स्मॉल बेबी, फिश इन दी वाटर, ये सारी नोटिस करो आप और फिर लिस्ट बनाओ लार्ज जो कि आप देख सको। तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मोशन में है या रेस्ट में है। तो आप नोटिस करो कि जो बर्ड है ना वो सेम प्लेस में नहीं रहता, हमेशा वो सम टाइम बाद कोई और प्लेस पे जाएगा, कोई और प्लेस पे, जबकि जो टेबल है वो सेम प्लेस पे रहेगी। बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो रेस्ट पे है या मोशन पे। अब आते हैं एक्टिविटी 6 पे। अब आप सिलेक्ट करो एक प्लेस जहाँ पे आपको एंड्स मिले। स्प्रेड करो लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ग्राउंड पे और आप एक थोड़ी सी शुगर रख दो। एंड्स लाइकली है कि वो अट्रैक्ट हो जाएगी शुगर पे, तो आपको बहुत सारी एंड जो कि क्रॉल हो रही होगी शीट ऑफ पेपर पे जल्दी। अब आप एनी वन एंड को ट्राई करो और एक स्मॉल मार्क बनाओ पेंसिल से नियर उसकी पोजीशन पे। जब ये जस्ट क्रॉल होती है ना शीट ऑफ पेपर पे तो कीप करो मार्किंग आफ्टर फ्यू सेकेंड्स और फिर मूव कर दो अलोंग दी शीट ऑफ पेपर। आफ्टर सम टाइम ये जो अब आप शेक करो पेपर को फ्री, मतलब कि पेपर को फ्री शुगर से और एंड से। कनेक्ट करो आप डिफरेंट पॉइंट्स जो कि आपने मार्क करे हैं एरो से कि आप शो करो डायरेक्शन इन विच ये जो एंड्स है ये सारी मूव करी थी। हर एक पॉइंट जो कि आपने मार्क किया हुआ है वो आपको शो करता है कि जो एंड है ना मूव करती है इंटरवल्स फ्यू सेकेंड्स में। ये जो मोशन है ना सीम्स करता है कि वो कुछ काइंड चेंज करता है पोजीशन ऑब्जेक्ट की। एक्टिविटी 5 में वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट्स लाइक क्लॉक, तो स्विंग मशीन, तो ये सारी जो है वो सारी मूव नहीं कर सकती क्योंकि वो नॉन लिविंग है। तो आपने नोटिस किया कि जो मूवमेंट है एनी पार्ट, तो ये जो ब्लेड होते हैं फैंस के, हैंड्स होते हैं क्लॉक के, तो ये मूव करते हैं नो। तो ये जो मूवमेंट होती है ना सिमिलर होती है एंड से और ट्रेन से। चलिए अब हम नाउ लुक करते हैं सम टाइप्स ऑफ मोशन पे और हेल्प करते हैं कि हम अंडरस्टैंड करें ये डिफरेंसेस। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मोशंस। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मोशंस व्हीकल्स का स्ट्रेट लाइन पे मार्च जो कि पास हुई है सोल्जर्स के परेड में और फॉलिंग स्टोन्स। तो व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज़ दिस। जो ये स्प्रिंटलर्स हैं ये 100 मीटर रेस करते हैं और मूव करते हैं अलॉन्ग स्ट्रेट ट्रैक। तो आप थिंक कर सकते हो मोर सच एग्जांपल्स की आपके सराउंडिंग्स में। तो ये जो सारे एग्जांपल्स हैं ये हमको दिखाते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना मूव करते हैं लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। तो ये टाइप ऑफ मोशन क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। अब आते हैं एक्टिविटी 7 पे। अब आप एक स्टोन लीजिए और ट्राई करिए थ्रेड टू इट और व्रिल कर दीजिए विद योर हैंड और फिर अब आप ऑब्जर्व करिए मोशन स्टोन का। तो हम देखते हैं कि जो स्टोन है वो मूव करता है अलॉन्ग सर्कुलर पाथ पे। तो इस मोशन में तो ये जो डिस्टेंस होता है ना स्टोन का आपके हैंड से
वो रिमेन सेम करता है, पर इस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो ये जो मोशन होता है ना इस पॉइंट का, वो मार्क होता है ब्लेड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन से या हैंड्स क्लॉक के, वो एग्जांपल्स हुए सर्कुलर मोशन के। इलेक्ट्रिक फैन और क्लॉक बाय देमसेल्व्स आर नॉट मूविंग वन प्लेस टू अनदर, पर ये जो ब्लेड होती है ना फैन की, वो रोटेट करती है और सो डू करती है। जो हैंड्स होते हैं ना क्लॉक के, अगर हम मार्क करें पॉइंट को एनीवेयर ब्लेड ऑफ फैन पे या फिर हैंड्स क्लॉक के, और डिस्टेंस इस पॉइंट के फ्रॉम सेंटर ऑफ फैन या फिर क्लॉक ये सेम रहेंगे, बस वो रोटेट करेंगे। इन केसेस में तो जो ऑब्जेक्ट है रिपीट करते हैं अपने मोशंस आफ्टर सम टाइम, तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अब आप स्टोन लीजिए, टाई करिए उसको स्ट्रिंग से, जैसे कि आपने एक्टिविटी 7 में यूज़ करा है। अब आप होल्ड करिए स्ट्रिंग अपने हैंड में और लेट करिए स्टोन को कि वो हैंग हो जाए इससे, तो ये पेंडुलम है। अब आप पुल करिए स्टोन वन साइड से अनदर हैंड तक, तो अब लेट इट गो। अब आप पेंडुलम लीजिए, तो पेंडुलम कौन से मोशन में, ये एक एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन का। ये जो ब्रांच होती है ट्री की वो मूव करती है टू और फ्रो मोशन में, मोशन ऑफ अ चाइल्ड स्विंग करता है। और ये जो स्ट्रिंग्स होती है गिटार की या फिर मेम्ब्रेन्स होती है ड्रम की, वो प्लेड होती है। ये सारे एग्जांपल्स हैं पीरियोडिक मोशन के। जबकि ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं पार्ट के, वो रिपीट करते हैं अपने मोशन आफ्टर, जब वो फिक्स जो इंटरवल ऑफ टाइम के होते हैं। तो आपने ऑब्जर्व करा स्विंग मशीन पार्ट है एक एक्टिविटी 5 का, तो आपने ऑब्जर्व किया कि ये रिमेन करती है सेम लोकेशन पे, जबकि कोई भी पॉइंट व्हील पे वो मूव करता है सर्कुलर मोशन में। ये जो नीडल होती है वो मूव अप और डाउन करती है कॉन्टीन्यूसली, और व्हील रोटेट करता है। ये जो नीडल है ये अंडरगोज हो जाती है, तो इसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो आपने ऑब्जर्व करा क्लोजली कि जो मोशन ऑफ बॉल अलोंग द ग्राउंड, तो हेयर ये जो बॉल है ये रोल करती है ग्राउंड पे और रोटेट करती है एज वेल एज मूव करती है फॉरवर्ड अलोंग द ग्राउंड पे। तो ये जो बॉल है ये अंडरगो करती है और रेक्टिलिनियर मोशन और रोटेशनल मोशन भी फॉर्म करती है। तो आप थिंक कर सकते हो अदर एग्जांपल जहाँ की ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये अंडरगो करते हैं कॉम्बिनेशंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन का। वी डिड मैनी मेजरमेंट्स एक्टिविटीज़, और डिस्कस किए हमने सम काइंड ऑफ मोशन। हमने ये देखा कि जो मोशन है चेंज करता है अपनी पोजीशंस ऑब्जेक्ट से टाइम तक। तो जो चेंज होता है इस पोजीशन में, तो ये डिटरमाइन हो सकता है डिस्टेंस मेजरमेंट से। तो ये अलाउ करता है कि हम जाने कि कितना फास्ट या कितना स्लो मोशन है उसका। तो जो मूवमेंट होती है स्नेल की ग्राउंड पे, और बटरफ्लाई जो कि फ्लिटर करती है फ्लावर टू फ्लावर, ये जो रिवर और फ्लो करती है, एरोप्लेन जो कि फ्लाई करता है, मून जो कि गो करता है अराउंड दी अर्थ, और ब्लड जो कि फ्लो करता है इनसाइड आवर बॉडीज, ये शो करते हैं कि जो मोशन है एवरीवेयर है। तो ये पार्ट 2 था चैप्टर 10 का। चैप्टर 11 की वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगी। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। टिल देन बाय फ्रेंड्स।